स्वागत है आप सभी का वंदे भारतम में। आज हम गोवर्धन की कथा को वास्तव में जानेंगे। एक बार इंद्र और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। इसके पीछे कारण था कि वृंदावन वासी कई वर्षों से वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने हेतु उनकी पूजा करते आ रहे थे। इस वर्ष भी उनकी खेती अच्छी रहे तो इसके लिए अच्छी वर्षा की आवश्यकता थी जो इंद्रदेव कराते हैं, तो इसलिए वो सब उनकी पूजा की तैयारियां कर रहे थे। तभी कृष्ण ने उनसे कहा कि अरे तुम सब इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र का तो काम ही है वर्षा कराना, इसके लिए उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता तो नहीं। यदि वास्तव में तुम्हें पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की करो। गोवर्धन से ही हमें धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वृंदावन वासियों ने उनकी बात मानकर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी, जिसके कारण से इंद्रदेव क्रोधित हो गए और कृष्ण से युद्ध हेतु वृंदावन आ गए। घनघोर बादल छा गए। आज से पहले वृंदावन ने वर्षा का ऐसा विकराल रूप कभी नहीं देखा था। सब नष्ट होने लगा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी वृंदावन वासियों को उसके नीचे शरण दी। इस युद्ध में इंद्र की हार हुई और वो भगवान कृष्ण से क्षमा मांगकर कहते हैं कि वो उन्हें पहचान नहीं पाए। ये कथा हम सब जानते ही हैं, पर जरा सोचिए कि इंद्र स्वयं देव थे, उन्हें पता नहीं होगा कि कृष्ण कौन है? ऐसा हो सकता है भला? पर देखिए, जैसा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं मात्र कथाएं नहीं हैं, ये प्रतीकात्मक रूप में लीलाएं रची गई हैं जिनमें गूढ़ ज्ञान या रहस्य छिपा हुआ है। हमें कहानियों को सुनकर मात्र पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहना है, अपितु इनका वास्तविक अर्थ भी जानना होता है। तो आइए गोवर्धन की इस कथा को समझते हैं। देव इंद्र इंद्रियों को दर्शाते हैं। इंद्रियां सदा इधर उधर दौड़ाती रहती हैं। और अच्छा खाना है, अभी और बड़ा घर बनाना है, अभी और धन अर्जित करना है, और बड़ी कार चाहिए इत्यादि। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, ये हमें कभी शांत नहीं रहने देती। किसी वस्तु से मिली क्षणिक प्रसन्नता अधिक देर नहीं टिकती और फिर से इंद्रियों को तृप्त करने हेतु और अधिक इच्छा की पूर्ति हेतु मन उद्विग्न हो उठता है और इंद्रियों की पूजा करने लगता है, या कहें इंद्रियों के अनुसार कार्य करने लगता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं लाकर देने लगता है। यही कार्य वृंदावन वासी कर रहे थे। तब कृष्ण उन्हें गोवर्धन करने को कहते हैं। गोवर्धन, गौ गाय यानी ज्ञान और वर्धन यानी बढ़ाना। गाय गहा आए, जो इंद्रियों की ओर आए उसे पकड़ो, वो उसका ब्रह्म के सापेक्ष विश्लेषण करो, ज्ञान में वृद्धि करते जाओ, कृष्ण को जानो। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर कथाओं का विश्लेषण कर वास्तविक अर्थ खोजना और ज्ञान में वृद्धि करते हुए दृढ़ हो जाना, कृष्णत्व को प्राप्त कर लेना। जिस दिन हम गोवर्धन कर ज्ञान में दृढ़ हो गए, इंद्रियां हार जाएंगी, हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यही था गोवर्धन की कथा का वास्तविक अर्थ। गोवर्धन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।